जिस कलीसिया में ले हैंड का पैसा लिया जाता है वो खुदा की किंगडम के हिसाब से सही नहीं है. Any church where there is money charged for laying hand or for praying, that is not right from the church, from the चंगाई बेची नहीं जा सकती. Healing cannot be sold. ओके, फ्री में मिला है, यीशु ने कहा फ्री में दो. You got it for free. Jesus said, give it away for free. कैसे मिला है? How did you get it? हाँ, अगर मैंने कोर्स किया होता यूनिवर्सिटी में जाके कैसे चंगा करते हैं, उसके लिए 3 करोड़ रुपए लगाए होते, तो फिर मैं आपको भी चार्ज करता. If I would have gone to a university and done a course how to heal, then I would have charged you as well. मैंने तो एक दिन प्रभु के सामने डिजायर रखा. मैंने कहा प्रभु मैं चाहता हूँ कि बीमार चंगा हो. फ्री में मिल गया तो फ्री में मिला, तो फ्री में दे रहे हैं. One day I put this desire before God, Lord, I want to heal the sick, and I got it for free, so we are giving for free. हजारों लोग हैं इस मिनिस्ट्री में जो लाखों सर्जरी और डॉक्टर्स को देके आए, यहाँ पे आए फ्री में चंगे हो गए. फ्री में. Thousands of people that gave lakhs of rupees away to doctors for surgeries did not get healed, came here, got healed for free. All right, Luke 9:1-2. लूका 9:1-2. ठीक है, सीख रहे हैं हम कुछ. ओके, लूका 9:1-2. Then he called his 12 disciples together and gave them power and authority over all demons and to cure diseases. फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ्य और अधिकार दिया. Next verse. He sent them to preach the kingdom. अब ध्यान से सुनो. उसने उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने. कितने लोग यहाँ मानते हैं कि हमें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने के लिए भेजा गया? अपना हाथ दिखाओ. How many of you believe we are sent to preach the kingdom? Okay, अब बाइबल में पढ़ो. He sent them to preach the kingdom of God and some special ones to heal the sick. और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और कुछ खास लोगों को, बीमारों को चंगा करने के लिए भेजा. See, मैं आपको क्या कहता हूं? That's the problem. We have compartmentalized. We have thought, I just preach the gospel. He has a healing anointing, so he heals. No. Once you preach the kingdom, demonstrate the kingdom. ये हमारी दिक्कत है. हमने अलग अलग कंपार्टमेंट में डाल दिया कि मैं तो सुसमाचार प्रचार करूंगा, उसकी चंगाई की सेवकाई है. नहीं, एक बार प्रचार किया तो चंगा करो उसके बाद. हाँ, अगर बोला है यीशु जीवित है तो दिखाओ कि यीशु जीवित है. If you say Jesus is alive, then show that Jesus is alive. Okay. In fact, do you know how much? If I can, the more you know the heartbeat of God, the more you'll know healing is his heartbeat. Because when he sees people oppressed by sickness, his heart goes out to set them free. जब आप पिता के दिल को जानोगे, अपने लोगों को जब वो बीमार देखता है तो उसका दिल धड़कता है उनके लिए, उनके पीछे भागता है उनको चंगा करने के लिए. आप जानते हैं क्या हुआ? सैबत के दिन, हाँ, सैबत के दिन बाइबल कहती है कुछ नहीं करना. On the day of Sabbath, Bible says do nothing. और यीशु मसीह सैबत के दिन जाके चंगा करते हैं. And Jesus goes and heals on the day of Sabbath. सो जो रिलीजियस गुरु चिढ़ जाता है. Now the religious people are angry. कहता है मंडे से सैटरडे तक कर लेता चंगा, तेरे को मंडे से फ्राइडे, वही जो सैबत के दिन ही करना है चंगा. He said, don't you have Monday to Saturday, Monday to Friday to heal? Why do you have to heal on Sabbath? Okay, let's see that. Luke 13:14. लूका 13:14. ठीक है, ओके. हाँ, हालेलुया. सही है आपका हृदय? नहीं है तो अभी हीलिंग प्रेयर होने वाली है. Okay. But the ruler of the synagogue answered with indignation because Jesus had healed on Sabbath. So, सोचो इस बात को. जो रिलीजियस स्पिरिट है ना, जो धर्मी लोग हैं ना, वो चिढ़ जाते हैं जब वो चंगाई होते हुए देखते हैं. आराधनालय के सरदार ने रिसियाकर लोगों से कहा कि यीशु ने सबके दिन चंगा किया है. The religious people, they get angry, upset when they see healing. And he said to the crowd, now what is happening? He's trying to bring crowd to his side. अब वो भीड़ को अपनी ओर करना चाह रहा है. He said to the crowd, there are 6 days on which men ought to work. वो कह रहा है 6 दिन है जब लोगों को काम करना होता है. Therefore come and be healed on them and not on Sabbath day. इसलिए उस दिन आओ, सबके दिन मत आओ चंगे होने के लिए. Okay, ठीक है. अब यीशु मसीह क्या कहते हैं? Now what does Jesus say? हमारा आंसर कहाँ से आता है? Where does our answer come from? From Jesus. Okay, यीशु क्या कह रहे हैं? What does The Lord that answered him and said, hypocrite. प्रभु ने उसको सुन के उत्तर दिया, कपटी. You know there is a lot of hypocrisy in the body of Christ. अब बहुत सा कपट है मसीह की देह में. वही लोग जो कहते हैं परमेश्वर बीमारी दे रहा है आपको सिखाने के लिए, वही डॉक्टर के पास भागते हैं सबसे पहले जब बीमारी होती है. The people who say God is giving you sickness to teach you are the first ones to run to My the doctor. question is,
If God is putting a sickness on you to teach you, why do you want to exit the training? Then learn in that sickness. मेरा सवाल ये है कि परमेश्वर अगर बीमारी दे रहा है कुछ सिखाने के लिए, तो ट्रेनिंग से भाग क्यों रहे हो? सीखो. Is that true or not? And they will fight you for it. और वो लड़ेंगे आपसे इस बात के लिए. Then the Lord then answered him and said, Hypocrite, does not each one of you on the Sabbath loose his ox or donkey from the stall and lead it away to water? So प्रभु कह रहा है, हे कपटी, तू अपने गधे को, अपनी बैल को तो छोड़ता है, उसका जो बंधा हुआ है, तेरा गधा जो बंधा हुआ है, तू उसका तो बंधन खोलता है सैबत के दिन. तो ये आगे पढ़ोगे, तो ये जो औरत 18 साल से जिसको शैतान ने बांधा था, क्या मैं उसका बंधन ना खोलूं सब्त के दिन में? Should I not loosen this woman who was tied, who was bound by the devil for 18 years? So यीशु मसीह क्या देख रहा है? बीमारी क्या है? किसने बांधा है? क्या बोल रहे हो? तो क्या उचित ना था कि ये स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे किसने बांधा है? शैतान ने बांधा था 18 साल से. यीशु कह रहा है, क्या मैं उसको ना छुड़ाऊं सब्त के दिन में? Jesus is saying, so this woman who is the daughter of Abraham, whom Satan had bound since 18 years, should I not lose her? Should I not set her free? Amen. आपने उस बहन की गवाही सुनी. 41 years से शैतान ने बांधा हुआ था, वो कलीसिया में यीशु ने छुड़ा दिया. You saw the testimony of that sister. Devil had bound her for 41 years. She came to the church. Jesus set her free. सारे डॉक्टर्स पे वो चली गई. अगर उसके लोग उसके घर में ना आए, उसकी देह के पास ना आए चंगा होने के लिए, तो फिर कहां जाएं? If his people do not come to his body for their healing, where else will they go? क्या जादू टोना करने वालों के पास जाएंगे? Should they go to witch doctors? अरे यीशु आज भी जीवित है. Jesus आज is भी चंगा alive. करता है. He heals today. Amen. यीशु मसीह ने कभी भी चंगाई को सैल्वेशन, और मैं अगर आपको आयत के बाद आयत ले जाऊं तो मुझे लगेगा कि हमें 20-25 दिन लग जाएंगे. सारे वर्सेस मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा. जब भी यीशु मसीह ने सुसमाचार बताया, चंगा किया. I can give you verses after verses. It will take days for us to cover it. Whenever Jesus preached the gospel, he healed the sick. हाँ, अगर आप केवल प्रचार करते हो और बीमारों को चंगा नहीं करते, आप कमांडमेंट को पूरा नहीं मान रहे हो, आप आधा मान रहे हो. If you only preach the gospel but do not heal the sick, you are only doing half of the commandment. You're not obeying it fully. आज क्यों ऐसा हो गया है? मैं when we travel Europe, we meet so many young people. They have never seen any work of God. They said, we have heard a lot of sermons, but we have never seen the power of God. This generation owes to this generation that we demonstrate God's power. जब हम यूरोप जाते हैं, जवानों से मिलते हैं, वो कहते हैं हमने कथा कहानियां तो बहुत सुनी है, प्रचार तो बड़े सुने हैं, पर परमेश्वर के कामों को होते हुए नहीं दिखा है. लेकिन ये पीढ़ी है जो कर्जदार है अगली पीढ़ी की, कि उनको परमेश्वर की सामर्थ का प्रदर्शन करके दिखाए. यहाँ पे आदित्य की ममा है. आदित्य की ममा, इज देयर आदित्य's mom here? Okay. ये फैमिली आई, अपने बच्चे को, आदित्य को लेकर आए व्हील चेयर में. ही वॉज लाइक अ वेजिटेबल, पैरालाइज्ड, एक पत्थर की तरह. This family came here. They brought their child who was paralyzed like a vegetable on a wheelchair. मीटिंग के बाद हमने उनके ऊपर हाथ रखा, प्रे करा, कुछ भी कोई डिफरेंस नहीं. After the meeting, we laid hands, prayed for him. No difference, nothing changed. और 3 हफ्ते बाद After 3 weeks, आदित्य चलता हुआ कलीसिया आ रहा है. Aditya comes walking to the church. कल मुझे वो परिवार मिला जिन्होंने अपना पूरा जीवन, जो ब्राह्मण फैमिली है, उन्होंने अपना पूरा जीवन यीशु को दे दिया. इसीलिए नहीं कि मैंने उन्हें अच्छी कथा सुनाई, क्योंकि उन्होंने खुद चख के देख लिया कि यीशु मसीह जिंदा खुदा है. I met this Brahmin family yesterday who has received the Lord Jesus as their Lord and Savior, not because I told them a good story, but because they have tasted, and they have seen that He is the living God. Amen. मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, if this pulpit is just about effective communication, then there are many better communicators in the world. अगर ये पुलपिट केवल सटीकता से बात करने के लिए है, तो बहुत ऐसे अच्छे वक्ता हैं जो बाहर दुनिया में हैं. There are many motivational speakers. They know how
to say things perfectly. बहुत से प्रोत्साहन करने वाले वक्ता हैं जो सिद्धता से बातें करना जानते हैं, But the pulpit in the church is not for motivation, it is for demonstration. लेकिन कलीसिया का पुलपिट प्रोत्साहन के लिए नहीं है, ये प्रगटीकरण के लिए है परमेश्वर की सामर्थ Apostle Paul says, I don't come to you with the persuasive words of human wisdom. I come to you in the demonstration of the power of the Holy Ghost. पौलुस प्रेरित कहते हैं, मैं तुम्हारे पास मनुष्य की चतुराई की चिकनी चुपड़ी बातें लेकर के नहीं, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ का प्रगटीकरण लेकर आया हूं. Okay? Hallelujah. जब जीवित कलीसियाएं खड़ी हो जाएंगी हर एक जगह, ये पूरा देश यीशु के पास आ जाएगा. When living churches will rise up in every nook and corner, this entire nation will come to Jesus. There are people longing. They are saying, show us that there is a true God. We will believe. ऐसे लोग हैं जो कर्रा रहे हैं, चाहत रखते हैं कि दिखाओ हमें कोई जीवित परमेश्वर है तो हम मानेंगे We are उसको. fed up with sermons and stories. हम थक चुके हैं कथा कहानियों We are से. fed up with props and sermons. Show us the raw power of God and we will believe. हम थक चुके हैं बातों से, कहानियों से. हमें परमेश्वर की सामर्थ दिखाओ.